हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यीशु में ज़िंदगी। और आज हम बात करेंगे परमेश्वर का वचन। क्या है परमेश्वर का वचन और कितना इम्पॉर्टेंट है परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हम किस तरह से प्रभु के वचन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। हालेलुया। पर उससे पहले दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर आज के समय के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपने हमें ये मौका दिया यहाँ पर बैठकर परमेश्वर वचन बताने का। परमेश्वर धन्यवाद करते पवित्र आत्मा आपको अपने बीच में बुलाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आप अपने लोगों से बात कीजिए इस मैसेज के थ्रू एंड ब्लेस देम लॉर्ड इन जीसस माइटी नेम वी प्रे आमेन। सबसे पहले वचन क्या है, राइट। वचन जो है वो प्रभु का वचन जो है वो हमारी होली पवित्र बाइबल है, राइट। प्रभु का वचन जो है वो हमारी होली बाइबल है। और इसमें हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने जो भी बातें की हैं ह्यूमैनिटी से, लाइक अपने लोगों से, राइट। इसके बारे में हम वो सब पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन जो है हमें सब चीज़ों का ज्ञान देता है कि वो सब बातें जो प्रभु ने मनुष्य से की हैं, जो उसने अपने लोगों से किए, अपने वादे जो उसने लोगों से किए हैं, राइट। अपनी आज्ञाएं हमें बताई हैं इस वचन में। प्रभु ने हमें प्रोफेसीज बताई हैं जो होने वाला है और जो हो चुका है, राइट। अब वो हो चुका है पर उस समय में वो होने वाला था, राइट। और प्रभु के वचन पर चलने के बारे में हमें बताया गया है, राइट। प्रभु का वचन हमें हर एक एक चीज़ की बुद्धि, ज्ञान और आशीषों से भरता है। प्रभु का वचन जो है इसमें ज़िंदगी है, हालेलुया। और इसमें विश्वास है, इसमें सच्चाई है, राइट। प्रभु का इसलिए वचन बताता है कि जब तुम्हें सच्चाई के बारे में पता होगा तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगा, हालेलुया। तुम्हें प्रभु का वचन जो है वो आज़ाद करेगा हर चीज़ से, हालेलुया। प्रभु का जो वचन है वो हमें आज़ादी देता है। प्रभु का वचन जो है हमें वो ज़िंदगी देता है, हालेलुया। इस वचन में, प्रभु के वचन में हम एक एक चीज़ का जो आंसर है वो ढूंढ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सिस्टर ममता मुझे इस चीज़ का आंसर तो नहीं मिला बाइबल में, राइट। पर प्रभु में मैं आपको ये बताऊंगी कि बाइबल में हर एक एक चीज़ का जो है वो आंसर है। और वो इस तरह से है, राइट। चाहे आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ढूंढ रहे हो कि मुझे इस तरह का आंसर चाहिए और ये नहीं लिखा हुआ है, मुझे इस तरह का आंसर या ये क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा हुआ है, पर प्रभु ने हमें इसमें समझने की बुद्धि दी है, राइट। वो हर एक एक चीज़ जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, प्रभु ने हमें, जब हम वचन पढ़ते हैं हमें बुद्धि देता है, राइट। वो हर एक एक क्वेश्चन को समझने की आशीष देता है ताकि हम उस सिचुएशंस में देख सकें कि हमें क्या ज़रूरत है, हम किस तरह से सिचुएशन को निकल सकें, हम उस परिस्थिति को पहचान सकें, राइट। क्या ये परमेश्वर की ओर से है कि ये नहीं है परमेश्वर की ओर से, और किस तरह से हम उस परिस्थिति से निकल सके। परमेश्वर ने हमें इस वचन के द्वारा हर चीज़ में हमें इक्विप्ड किया है, उसने हमें हर चीज़ दे दी है ऑलरेडी अपने वचन के द्वारा। इस वचन में हर तरह के आंसर्स हैं। जैसे कि कई लोगों को क्वेश्चन होता है कि हमारा इस जीवन, हम जो जी रहे हैं ज़िंदगी में, इसका पर्पस क्या है, हम क्यों जी रहे हैं ऐसी ज़िंदगी, हम क्यों जी रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है ज़िंदगी में, राइट। कि परमेश्वर हमें हर एक चीज़ का आंसर बताते हैं कि हम क्यों ये ज़िंदगी जी रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, हम किस तरह से बनाए गए, हमारी रचना किस तरह से हुई, हम किस तरह से इस धरती पर बढ़े, राइट। और प्रभु हमारे लिए क्या है और हम प्रभु के लिए जो है वो क्या है। और हर एक एक चीज़ कि हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाएंगे, मृत्यु के बाद क्या होगा, एक एक चीज़ का जो आंसर है आप जो ढूंढ रहे हैं वो हमें पवित्र बाइबल बताता है, हालेलुया। हम दूसरी तिमोथियस उसका चैप्टर 3 वर्स 15 to 17 पढ़ेंगे। और बचपन से
पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जिन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तृप तृप हो जाए। यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है कि हमें जो पवित्र शास्त्र है हमें बुद्धि देता है ताकि हम सल्वेशन को समझ सकें कि ये एक फ्री गिफ्ट है, एक उद्धार जो है प्रभु यीशु के द्वारा ही है, राइट। हम इसे समझ सकें और विश्वास के द्वारा समझ सकें, हालेलुया, कि उद्धार जो है वो प्रभु के नाम में ही है जब हम उसे अपनाते हैं, और कहीं नहीं है। कोई हमें और सल्वेशन नहीं दे सकता सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, हालेलुया। और जो परमेश्वर का वचन है, राइट, इसके 16वें आयत में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ है। ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ है, राइट, हालेलुया। और प्रेरणा से रचा हुआ है और उपदेश और समझाने और सुधारने, ये हमें समझाता है, ये सुधारता है हमारे कामों को, और धार्मिकता से हमें शिक्षा देता है, हालेलुया। ये सब चीज़ें जो हैं परमेश्वर हमें सिखाता है, किसके द्वारा? अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। और 17वीं आयत में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, ताकि हम परमेश्वर में कंप्लीट हो सके, और परमेश्वर ने हमें इक्विप्ड किया है ताकि हम अच्छा काम भी कर सकें, हालेलुया। और अच्छा काम करने के लिए हमें क्या है? हमें परमेश्वर का जो है वो वचन पढ़ना है, हालेलुया। और इफिसियों की किताब में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की किताब में, इफिसियों की किताब में आत्मिक हम जब आर्मर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है, या आत्मिक युद्ध के हथियारों के बारे में लिखा है। तो हम चैप्टर 6 में और वर्स 17 पढ़ते हैं, और उसमें लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो हमारे पास इस पूरे आर्मर में एक हथियार जो है हमें दिया हुआ है, वो है, राइट, वो भी हमने पढ़ा है, वो है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हमारी तलवार क्या है? हमारी तलवार पवित्र शास्त्र है, हमारी तलवार पवित्र बाइबल है, जो हमें बताती है कि किस तरह से हमें जो है वो शैतान को हराना है, वो है वचन के द्वारा। उसी रीति से जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को उत्तर दिया कि इंसान सिर्फ ब्रेड से नहीं, रोटी से नहीं, बल्कि वो हर एक चीज़ जो परमेश्वर के मुंह से निकली है उस वचन के द्वारा जीवित रहता है, हालेलुया। इसी रीति से जब हमें वचन का ज्ञान नहीं होगा तो हम शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने इफिसियों की किताब में पढ़ा है कि यहाँ पर लिखा है कि हमें एक हथियार दिया हुआ है, वो है पवित्र वचन, राइट। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारी सब चीज़ों को, जो परमेश्वर का आत्मा जब हम पढ़ते हैं आत्मा के द्वारा, वो हमारी हर एक चीज़ को, हमारे दिमाग की एक चीज़ों को खोल देता है, हालेलुया, ताकि हम समझ सके, हम आत्मिक तौर से आगे बढ़ सके, और हमें इसे एज अ वेपन की तरह इस्तेमाल कर सके, है ना। और हमें ऐसा है कि हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर के वचन को हम डिक्लेयर कर सके, हम बोल सके कि इस तरह से नहीं, क्योंकि आप जान सकते हैं कि आप परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि जो शैतान है उसे भी परमेश्वर का वचन पता है। अगर आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है तो आप किस तरह से लड़ेंगे, राइट? आप किस तरह से लड़ेंगे शैतान से, राइट? यस, हमारे पास प्रभु यीशु ने हर चीज़ की अथॉरिटी दी है, पर वो अथॉरिटी हमें जाहिर करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की नॉलेज भी होनी चाहिए। आप बिना परमेश्वर का वचन के द्वारा नहीं लड़ सकते, शैतान की युक्तियों को नहीं हरा सकते, राइट? क्योंकि वो उसे भी, शैतान को भी परमेश्वर का वचन पता है, पर आपको परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से दिया है। जब परमेश्वर आपको वचन सिखाता है, परमेश्वर का आत्मा
आत्मा आपको वचन सिखाता है, वो आपको सही रीति से सिखाएगा, राइट, कि इस तरह से परमेश्वर का वचन जो है हमें बताता है और इस तरह से हमें उसके पीछे जो है वो चलना है। सब आपको पता होगा परमेश्वर के वचन की ज्ञान के बारे में। आप ज्ञान को, परमेश्वर के वचन को और अपने विश्वास को जब जोड़ेंगे इकट्ठे और परमेश्वर का वचन जो है वो बोलेंगे, आमीन, ऐसी कोई एडिक्शन नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई जड़ें नहीं है आपकी ज़िंदगी में जो वो ना टूट सके हैं, राइट। अगर हम यूहन्ना की किताब में पढ़ेंगे, राइट, सो यूहन्ना की किताब में अगर आप मेरे साथ चलिए और पढ़ते हैं यूहन्ना का चैप्टर 1, यूहन्ना का चैप्टर 1 में हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 वर्स 1। सो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। सो जो वचन है वो परमेश्वर के साथ पहले से ही था, राइट, आदि से ही। हमारे जो आदि है, जो हमारा, हम जिसे बिगनिंग बोलते हैं, वो उससे भी पहले से था, राइट। सो आदि में वचन था, राइट, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सो परमेश्वर के साथ क्या था? वचन था और परमेश्वर ही वचन था, राइट। यहाँ पर बताते हैं वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर के साथ आदि में क्या था? वचन। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सो यहाँ पर प्रभु यीशु के बारे में बता रहे हैं कि आदि में प्रभु यीशु जो है वो वचन है और प्रभु के साथ था। वचन ही परमेश्वर है, हालेलुया। और उसके द्वारा, वचन के द्वारा हम सब जानते हैं कि हर एक चीज़ जो है बनाई गई है इस धरती, इस आसमान में, राइट, और वचन के द्वारा ही बनाई गई। हम अगर कोलोसियंस की किताब पढ़ते हैं, उसका चैप्टर 1 और वर्स 16 भी यही बताता है कि सब कुछ यीशु के द्वारा बनाया गया और उसके लिए बनाया गया, राइट। सो हम यहाँ पर देखें कि प्रभु और जो वचन है वो एक है, वो अलग नहीं है और वो आदि से ही है, राइट। वो उससे पहले एग्जिस्टेंस, उसकी पहले से ही वो एग्जिस्ट करते हैं, बिगनिंग से भी पहले, राइट। प्रभु का वचन जो था वो परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है, हालेलुया। सो इसी रीति से हम ये पढ़ते हैं कि प्रभु के द्वारा जो है, यीशु के द्वारा हर एक चीज़ की रचना हुई। और यूहन्ना की किताब उसका 1:14 में ये भी लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, राइट। सो यहाँ पर हमने वचन जो था लिखा हुआ है कि हमारे देदारी हुआ, मीन्स कि वो फ्लैश में है जो आया और हमारे साथ रहा, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं कि जो वचन था वो फ्लैश में कन्वर्ट होकर, फ्लैश में बनकर जो है वो हमारे बीच में रहा। जो परमेश्वर यीशु है वो हमारे बीच में रहे और परमेश्वर का, उसके द्वारा हमने उसका इकलौता पुत्र जो है वो उसके साथ हम बैठे उठे और उसके साथ जो है हमने उसकी ग्लोरी को देखा, परमेश्वर की महिमा को देखा, आमीन। परमेश्वर को समझा उसके द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु ने पिता को हमेशा रिवील किया है और परमेश्वर के बारे में बताया है लोगों को, राइट। सो जो दूसरा है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हमारी कितनी जो वचन की इम्पॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में वो क्या है। सो परमेश्वर का वचन जो है, आप खुद अपने आप से पूछे कि यीशु की क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी में, राइट। क्योंकि मेरे लिए यीशु मेरी ज़िंदगी है, हालेलुया। सो
आप अपने आप से पूछें कि प्रभु यीशु की क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी में, कितना इम्पोर्टेंट यीशु है आपकी ज़िंदगी के लिए। हालेलुया। सो तब आप जान सकेंगे उसी रीति से हमें परमेश्वर के वचन, क्योंकि परमेश्वर यीशु और वचन एक ही हैं। हालेलुया। उसी रीति से हमें इम्पोर्टेंस देनी है प्रभु के वचन को भी। हालेलुया। सो अगर हम हिब्रू में पढ़ेंगे इब्रानी की किताब में चैप्टर 4 वर्स 12 में। सो इब्रानी की किताब में हम जाएंगे। चैप्टर 4 वर्स 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आप पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। सो प्रभु का वचन जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है हमारी ज़िंदगी में? प्रभु का वचन बताता है कि ये एक जीवित, राइट, इसका वचन यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, मतलब बहुत पावरफुल है, राइट। ये इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि लिविंग एंड पावरफुल, राइट। और उससे भी दो धारी तलवार से भी बहुत ज़्यादा तेज, कि आपके भीतर की आत्मा, ना कि सिर्फ आपके दिलों में, बल्कि आपकी आत्मा, आपके जॉइंट्स, आपके अंदर तक, आपकी हर एक हड्डियों में, राइट, परमेश्वर का वचन जो है वो जाता है, और वो दो धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है, और आपकी दिल की गहराई में, आपकी बुद्धि की में, आपके विचारों में परमेश्वर का वचन जो है वो जाता है और घर करता है। हालेलुया। और आपको समझाता है कि किस रीति से हमने जो है वो चलना है। सो इसी तरह से प्रभु का जो वचन है वो दो धारी तलवार जैसा है कि या सो परमेश्वर का वचन जो है हमें वो सिखाता है, हमें गाइड करता है। हमारी जो नींव है परमेश्वर का वचन है, और हमें सिखाता है। वो हर एक एक सोर्स जो हमें चाहिए आत्मिक तौर पर, वो हमें प्रभु का वचन जो है वो बताता है। सो अगर हम भजन संहिता में जाएं, उसका 119 का वचन पढ़ें, 119 में जाएं, और 119 में, और उसका जो वर्स है वो 105 है, 105 हम पढ़ेंगे। 105, यस। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, राइट। सो प्रभु का जो वचन है हमारे लिए क्या है? हमारे पैरों के लिए उजियाला है, हमारे जीवन, हमारे पाँव के लिए दीपक है, राइट। ये हमें बताता है कि किस रीति से हमें चलना है परमेश्वर में, किस रीति से हमें जो है काम करने हैं परमेश्वर के। हालेलुया। तो ये जो वचन है इसमें बहुत सारी शक्ति है, इसमें ज़िंदगी है। हालेलुया। सो उसी रीति से ये हमें बताता है किस ढंग से हमें चलना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, उसके कामों को करते रहना है। हालेलुया। सो अगर हम इसी का 119 का भजन संहिता का 114 पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर का जो दास है वो बताते हैं, तू मेरा आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। सो जो मेरी आशा है वो तेरे वचन पर है। 116 में बताते हैं कि हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं। सो परमेश्वर का जो वचन हमें जीवित रखता है, राइट। सो परमेश्वर के जब हम वचन पर चलते हैं तो हमें वो क्या करता है? हमें जीवित रखता है। अब वो मैं शारीरिक चीज़ की बात नहीं करूँ, पर आत्मिक तौर पर हमें जीवित रखता है, हमें आत्मा में जीवित रखता है। हालेलुया। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। सो इसी में 119 चैप्टर में वर्स जो है 140 हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर जो प्रभु के दास हैं वो बताते हैं, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रति रहता है। सो उसी तरह से जो तेरा दास है, सॉरी, यस, मतलब यानी कि जो तेरा वचन है वो प्योर है, राइट। वो पूरा
प्योर वचन है, राइट। और 142 में लिखा है कि तेरा धर्म सदा का धर्म है, और अ, और तेरी व्यवस्था सत्य है, राइट। सो उसकी जो व्यवस्था है वो सत्य है, हालेलुया। जो परमेश्वर का जो वर्ड है वो है सत्य। सो इसी तरह से प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूँ। सो इसी तरह से प्रभु का वचन जो है वो हम पढ़ते हैं और हम बताते हैं। सो यस, इसी तरह से प्रभु का वचन बताता है कि यीशु सत्य, मार्ग और जीवन है। और हम तीसरा पॉइंट इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, वो है कि किस तरह से हम प्रभु के वचन को जो है अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें, किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकें अपनी ज़िंदगी में प्रभु के वचन को लेकर, राइट। यूहन्ना उससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी प्रभु यीशु ने जो बताया है, वो है यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना की पुस्तक उसका चैप्टर 6 वर्स 51। 6 चैप्टर 6 वर्स 51। और हम पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी से अ, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी में जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है, राइट। सो यहाँ पर प्रभु का वचन बताते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ। प्रभु यीशु बता रहे हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ, राइट। आई एम द लिविंग ब्रेड, मैं जीवित ब्रेड हूँ, राइट। जो मुझ पर विश्वास करेगा मेरे शरीर में, जो मेरी बॉडी है उसमें एक हो जाएगा और वो अनंत काल का जो है वो जीवन पाएगा। सो आई शैल गिव फॉर द लाइफ टू द वर्ल्ड, राइट। सो परमेश्वर की शरीर के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा हमें क्या है, हमें जीवन मिला, हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए तो उसके कोड़ों के द्वारा हमें जो है हमारी हर बीमारी जो है वो चंगी हो गई, हालेलुया। जब उसने अपने शरीर को हमारे लिए क्रूस पर दिया, राइट। सो प्रभु का वचन कहता है कि मैं यहाँ पर जीवित रोटी हूँ, राइट, जो स्वर्ग से उतरा हूँ। सो इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि जो प्रभु का वचन है, राइट, जिस तरह से हमने पहले पढ़ा कि वचन और यीशु एक है, हालेलुया। सो हम किसी को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते कि हम ज़्यादा प्यार हम कहें कि कि प्रभु यीशु अलग है अपने वचन से, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल में बताता है वचन और प्रभु यीशु एक है, हालेलुया। वो वचन ही है जो प्रभु यीशु बनकर हमारे साथ उतरे, हमारे साथ रहे, हालेलुया, और हमें उद्धार का जो है जीवन दिया, हालेलुया। सो यस, प्रभु का वचन हमारे लिए पढ़ना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमारे शरीर को खाना इम्पॉर्टेंट है, राइट। पर प्रभु यहाँ पर बताते हैं कि हमें खाना शायद उतना इम्पॉर्टेंट ना हो, पर जो प्रभु के वचन है हमें हमारी ज़िंदगी में उससे कई ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे खाने से भी ज़्यादा। अब कुछ लोग हम में से 3 दफ़ा खाते हैं, कुछ लोग 2 दफ़ा खाते हैं और कुछ लोग 1 दफ़ा तो खाते ही खाते हैं खाना, राइट। तो उसी रीति से हमें क्या करना है, हमें भी परमेश्वर के वचन को जो है वो पढ़ना है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा भोजन जो है आप अपनी आत्मा को देंगे, अपने शरीर को नहीं पर अपनी आत्मा को देंगे। तो आत्मिक तौर पर आप जिंदा रहेंगे, आत्मिक तौर पर आप बढ़ते रहेंगे, आत्मिक तौर पर आप परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे, आत्मिक तौर पर परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता रहेगा, चलाता रहेगा, दिखाता रहेगा क्या सच है और क्या झूठ है। इस एक एक चीज़ की पहचान करने की जो बुद्धि है परमेश्वर आपको देगा, उसका आत्मा आपको देगा। और वो कैसे होगा, प्रभु का वचन पढ़ने से, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन बहुत पावरफुल है, राइट। और हमें क्या करना है, हमें अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम वचन पढ़ने बैठते हैं और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, राइट। तो मैं उन सब से कहना चाहूँगी कि प्रभु का जो वचन है
आप प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़ने से पहले आप पवित्र आत्मा को बुलाइए और उन्हें कहिए, चाहे आप 1 मिनट की प्रेयर कीजिए, चाहे 2 मिनट की चाहे कीजिए, चाहे आप ज़्यादा प्रार्थना कीजिए, पर आप ये कहिए कि प्रभु मुझे अपनी बुद्धि से चला, ताकि आपका एक-एक वचन जो है मुझे समझ आ सके। और मैं आपको बताती हूँ, जब आप ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी बुद्धि को जो है वो खोलेगा, रहस्य को ज़ाहिर करेगा आपकी ज़िंदगी में, हालेलुया। और आपको क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज़ की पहचान बताएगा। आत्मा समझने की पहचान भी बताएगा, हालेलुया, जब आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन दो धारी तलवार है और इसके बिना हम प्रभु को नहीं जान सकते। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि प्रभु का जो वचन है, राइट, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक, राइट, जो बिगनिंग से एंड तक हम बुक में पढ़ेंगे, राइट। तो हम पढ़ेंगे अ, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, राइट। सो यहाँ पर प्रभु का वचन उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक एक ही चीज़ बताता है और उस पर बहुत फोकस करता है, वो है हमारा जो रिलेशनशिप है प्रभु के साथ, राइट। हमें परमेश्वर हमारे साथ जो है वो एक रिलेशनशिप रखना चाहता है। हमें हमें उसके साथ एक रिलेशनशिप में रहना है। ऐसा नहीं है कि वो हमसे दूर है या हम उससे दूर हो गए। प्रभु हमारे साथ एक रिलेशनशिप रखना चाहता है, उसी रीति से जिस तरह से हमें इस जीवन में हमारे रिलेशनशिप होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, उसी रीति से हमें भी प्रभु के साथ एक रिलेशनशिप में रहना है। और बाइबल हमें फोकस कर कर बताता है कि हमें जो है परमेश्वर के वचन के साथ चलना है, तभी हम रिलेशनशिप में परमेश्वर के आ सकते हैं प्रभु यीशु के द्वारा, राइट। सो कई लोग बोलते हैं कि हमें प्रभु हमसे बात नहीं करते हैं, प्रभु अपने दासों से, अपने पास्टर से बात करते हैं, पर हमसे प्रभु ने कभी बात नहीं की। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी और आपको कहना चाहूँगी कि आप अपनी बाइबल्स को खोलिए और पढ़िए, क्योंकि प्रभु ने आपसे बात करनी कभी नहीं छोड़ी। इट्स जस्ट कि आपने अपनी बाइबल नहीं पढ़ी और आपने प्रभु से खुद बात नहीं की, उसके वचन को खुद नहीं पढ़ा। सो प्रभु का वचन और उसकी जो आवाज़ है वो आप क्लियरली तब सुन सकते हैं जब आप प्रभु के वचन में होंगे। प्रभु का वचन जो है वो आपसे बातें करेगा, क्योंकि प्रभु हमसे बातें करता है अपने वचन के द्वारा। सो अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आप किस तरह से प्रभु की आवाज़ को पहचान सकते हैं, उसके वचन को पहचान सकते हैं, राइट। आई नो कई लोग हम में से ये सोचते हैं कि, और ये जानते हैं, मतलब महसूस करना चाहते हैं कि कोई प्रभु का दास हमें आकर कहे कि हमें ये वचन मिला है तुम्हारे लिए, हमने ये देखा है तुम्हारे लिए होता हुआ तुम्हारी ज़िंदगी में। हम उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, उसके लिए ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बल्कि हमें ज़्यादा प्रभु के वचन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर तरह की विश्वास, हर तरह का जो नॉलेज है वो हमें प्रभु के वचन के द्वारा मिलेगी और प्रभु आपसे डायरेक्टली बात करेगा, राइट, हालेलुया। और इसमें वचन पढ़ने से प्रभु हमारे साथ डायरेक्टली बात करता है, हालेलुया। इट्स जस्ट हमें अपनी खुद को, हमें उससे बात करनी है और बाकी चीज़ों के पीछे नहीं भागना है कि कोई और हमें आकर बताए। यस, प्रभु हर चीज़, हर जन को यूज़ कर सकता है, किसी को भी यूज़ कर सकता है आपको मैसेज देने के लिए, पर जो प्रभु का वचन है आप उसकी आवाज़ क्लियरली सुन सकते हैं उसके वचन के द्वारा। और जब प्रभु की आवाज़ आप सुनते हैं, प्रभु का वचन जो है आप पढ़ते हैं अपने जीवन में, जब उसे अपनाते हैं, तो प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है भजन संहिता में उसका चैप्टर 8 वर्स 2 to 3। सो यहाँ पर प्रभु का वचन राइचियस पर्सन के बारे में बताता है, जो धर्मी व्यक्ति है। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की, सॉरी, भजन संहिता उसका 2, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। सो जो परमेश्वर के पीछे चलता है वो किस पर ध्यान करता है? प्रभु के वचन पर, उसकी व्यवस्था पर, जो कि हमारा पवित्र बाइबल है। उस पर दिन रात मगन करता है, उसे उस पर ध्यान लगाता है, राइट। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया है और अपनी
वायु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा, राइट? तो जब हम परमेश्वर का वचन अपनी ज़िंदगी में लाते हैं और उसे पढ़ते हैं और उसे अप्लाई करते हैं, तो हम भी उसी वृक्ष के समान होंगे, राइट? जो अपने सीज़न आने पर हमेशा फ्रूटफुल रहेगा, हमेशा फलवंत रहेगा और जिसके पत्ते कभी मुरझाएँगे नहीं। चाहे आस-पास जितनी मर्ज़ी तूफ़ान चल रहा हो, जितना मर्ज़ी अ, बारिश आ रही हो, कुछ भी फ्लड्स आ रहे हों, पर आपके जो पत्ते हैं वो हमेशा हरे-भरे रहेंगे, क्योंकि प्रभु की वचन की जो शिक्षा है, प्रभु के वचन की जो जो जीवन है वो आप में है। हालेलुया! सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करने के कारण सब लोगों को बारे में सब लोग इस वचन के बारे में जान सके, प्रभु के वचन के बारे में, और उसकी गहराइयों को समझ सके कि कितना इम्पॉर्टेंट है प्रभु का वचन हमारे जीवन में। और प्रभु और वचन अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। हालेलुया! सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।